अफ्रीका और इंडिया दुनिया के दो सबसे दिलचस्प महाद्वीप हैं। ये दोनों महाद्वीप अपने आप में एक अनोखी दुनिया समेटे हुए हैं, जिनकी विविधता और समृद्धि अद्वितीय है। दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं, विविध संस्कृतियों और लुभावने परिदृश्यों का घर हैं। अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताएं और इंडिया के प्राचीन मंदिर दोनों ही इतिहास की गहराइयों में डूबे हुए हैं। यहाँ के सांस्कृतिक त्योहारों की विविधता और रंगीनता अद्वितीय है। विकासशील क्षेत्रों के रूप में इनमें कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन इनके अंतर भी बहुत ज्यादा हैं। अफ्रीका और इंडिया दोनों ही तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन उनके विकास के रास्ते और चुनौतियां अलग अलग हैं। इन अंतरों को समझना इनकी अनोखी सुंदरता और चुनौतियों को समझने की कुंजी है। अफ्रीका और इंडिया के परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता में भी बहुत भिन्नताएं हैं, जो इन्हें और भी खास बनाती हैं। यह ऐसे अफ्रीका और इंडिया की अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। यहाँ की वन्य जीवन और सांस्कृतिक प्रथाएं भी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प हैं। हम इनके भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वन्य जीवन का पता लगाएंगे। अफ्रीका और इंडिया के भौगोलिक परिदृश्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और आर्थिक गतिविधियां भी बहुत ही विविध और समृद्ध हैं। इनकी विशिष्ट विशेषताओं को समझकर हम इन दो आकर्षक महाद्वीपों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। इनकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को जानकर हम इनके प्रति और भी अधिक आकर्षित हो सकते हैं। भौगोलिक रूप से अफ्रीका और इंडिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अफ्रीका की विशालता और विविधता इसे एक अद्वितीय महाद्वीप बनाती है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो अपने विशाल सवाना, ऊंचे पहाड़ों और झुलसा देने वाले रेगिस्तानों के लिए जाना जाता है। यहाँ की वन्य जीवन भी अत्यंत विविध है, जिसमें शेर, हाथी और जिराफ जैसे जानवर शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में फैला है। यह रेगिस्तान अपने कठोर वातावरण और अद्वितीय भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर इंडिया एक उपमहाद्वीप है, जो एक महाद्वीप से छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भूभाग है। यहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय इंडिया की उत्तरी सीमा को परिभाषित करती है। हिमालय न केवल एक प्राकृतिक सीमा है, बल्कि यह भारत की जलवायु और जल संसाधनों को भी प्रभावित करता है। इंडिया का परिदृश्य भी विविध है, जिसमें उपजाऊ मैदान, हरे भरे जंगल और एक लंबी तटरेखा है। यहाँ की नदियां जैसे गंगा और यमुना कृषि और जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भारत के तटीय क्षेत्र भी अपनी सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका और इंडिया दोनों ही अपनी अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका हजारों जातीय समूहों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा, परंपराएं और मान्यताएं हैं। माराकेश के जीवंत बाजारों से लेकर केन्या के मसाई गांवों तक अफ्रीका जीवन और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर एक महाद्वीप है। इंडिया भी उतना ही विविध है, जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सभी इंडिया में फलते फूलते हैं, जिससे एक जटिल और आकर्षक सांस्कृतिक ताना बाना बनता है। संगीत और नृत्य अफ्रीकी और भारतीय दोनों संस्कृतियों के अभिन्न अंग हैं। अफ्रीकी संगीत को अक्सर इसकी मजबूत लय, सवाल जवाब वाली गायकी और ताल वाद्य यंत्रों के उपयोग से पहचाना जाता है। एफ्रोबीट की ऊर्जावान लय से लेकर पारंपरिक लोक संगीत की भावपूर्ण धुनों तक अफ्रीकी संगीत महाद्वीप की तरह ही विविध है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो राग और ताल पर जोर देता है, काफी हद तक तात्कालिक होता है। बॉलीवुड संगीत, जो भारतीय शास्त्रीय और आधुनिक संगीत का मिश्रण है, पूरे इंडिया और दुनिया में लोकप्रिय है। भाग 5, कुदरत का खजाना, असमान बंटवारा। अफ्रीका हीरे, सोना, तेल और लकड़ी सहित प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हालांकि इस संपत्ति के बावजूद कई अफ्रीकी देश गरीबी और अविकसितता से जूझ रहे हैं। ये अक्सर ऐतिहासिक कारकों जैसे उपनिवेशवाद,
और भ्रष्टाचार और संघर्ष जैसी मौजूदा चुनौतियों के कारण होता है। इंडिया भले ही अफ्रीका जितना संसाधन संपन्न न हो, लेकिन आर्थिक विकास में उसने काफी प्रगति की है। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण इंडिया के प्रमुख उद्योग हैं। हालांकि गरीबी और असमानता अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। भाग 6, इतिहास का बोझ। अफ्रीका और इंडिया दोनों ही उपनिवेशवाद के जख्मों को सहन करते हैं। उपनिवेशवाद ने इन दोनों महाद्वीपों की आत्मा पर गहरा असर डाला है, जिससे उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं में स्थायी परिवर्तन हुए हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से को उपनिवेश बना लिया, इसके संसाधनों और लोगों का शोषण किया। इस शोषण ने अफ्रीका की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। इंडिया 200 से ज्यादा सालों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। इस दौरान भारतीय समाज ने कई संघर्षों और आंदोलनों का सामना किया, जिनमें महात्मा गांधी का नेतृत्व प्रमुख था। उपनिवेशवाद की विरासत दोनों महाद्वीपों को प्रभावित करती रही है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं, राजनीति और समाजों का निर्माण हुआ है। स्वतंत्रता के बाद दोनों महाद्वीपों ने अपनी पहचान और संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। इन चुनौतियों के बावजूद दोनों महाद्वीप विकास और प्रगति के पथ पर हैं। अफ्रीका और इंडिया ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और तकनीकी उन्नति शामिल है। कई क्षेत्रों में अफ्रीका तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है। अफ्रीका के शहरों में नई संभावनाएं और अवसर उभर रहे हैं, जो महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि को गति दे रहे हैं। अपनी युवा आबादी और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ इंडिया एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय युवाओं की ऊर्जा और नवाचार की भावना देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, जिससे एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा रही है। भाग 7, समृद्धि का रास्ता। इंडिया का आर्थिक विकास इसके तेजी से बढ़ते आईटी क्षेत्र और बढ़ते विनिर्माण उद्योग से प्रेरित है। देश अक्षय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास में भी प्रगति कर रहा है। हालांकि गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। कई देशों में तेजी से विकास के साथ अफ्रीका का आर्थिक भविष्य आशाजनक है। सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश महत्वपूर्ण है। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अफ्रीका के लिए भ्रष्टाचार और संघर्ष जैसी चुनौतियों का समाधान करना भी जरूरी है। भाग 8, आने वाली चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन अफ्रीका और इंडिया दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्र के बढ़ते स्तर, सूखा और अत्यधिक मौसम की घटनाएं आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। दोनों महाद्वीपों को अपनी आबादी और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों में निवेश करने की आवश्यकता है। अफ्रीका और इंडिया के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है। मानव विकास और आर्थिक प्रगति के लिए इन क्षेत्रों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। भाग 9, साझा भविष्य के लिए समझ। अफ्रीका और इंडिया भले ही अपने भूगोल, संस्कृति और इतिहास में अलग हों, लेकिन विकास की साझा चुनौतियों और वैश्वीकृत दुनिया में एक साझा भविष्य से जुड़े हुए हैं। सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके अंतरों और समानताओं को समझना आवश्यक है। उनकी अनूठी ताकत और चुनौतियों को पहचान कर और उनकी सराहना करके हम ऐसे भविष्य के लिए काम कर सकते हैं जहां दोनों महाद्वीप फलें फूलें और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया में योगदान दें।